हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, राम राम। मैं हूँ रामजल सर और आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सबने अदमाई। इसका मतलब हुआ दूसरे का भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने के समान, कष्ट पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। तो भलाई करना ही सर्वोपरि है। तो ये क्लास निःशुल्क है। हम सभी लोगों का भलाई करना चाहता हूँ, मतलब फ्री में क्लास आप लोगों को मिल रहा है। आप लोग फ्री में क्लास लीजिए और सीटेट क्रैक कीजिए और एक सीट अपनी पक्की कीजिए। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामचल गुरुकुल में। और आज की क्लास है सीटेट मैथ। मैथ का टॉपिक है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, जो एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। एकदम समझिए इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और एकदम मज़ेदार टॉपिक है। इसको समझना एकदम आसान है। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री समझना एकदम आसान है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप सबको ये क्लास एकदम समझ में आने वाला है। आप लोग बने रहिए पूरे वीडियो में और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। सीटेट आप लोगों को यूं ही पास करा दूंगा अच्छे नंबर के साथ। तो मुझ पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और जैसे ही मैं फ्री में क्लास दे रहा हूँ वैसे ही आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि चैनल को सपोर्ट कीजिए। कहने का मतलब लाइक, शेयर, कमेंट, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आज की क्लास है रेखा और कोण। रेखा किसे कहते हैं, रेखा कितने प्रकार के होते हैं, कोण किसे कहते हैं, कोण के प्रकार, कोण को कैसे पहचानेंगे हम, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जानकारी और प्रश्न। तो शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी एकाग्रता के साथ बने रहिए। चलिए, रेखा, रेखा और कोण यानी लाइन एंड एंगल क्या है, एकदम बेसिक से क्लास ये होने वाला है। सब कुछ समझ में आप लोगों को आ जाएगा पक्का। तो देखिए, शुरू करते हैं। रेखा और कोण ये टॉपिक है चैप्टर ज्योमेट्री में, ज्यामिति में। तो इसमें रेखा हम पहले पढ़ेंगे। रेखा क्या है? रेखा जिस ज्यामितीय आकृति में, जिस ज्यामितीय आकृति में केवल लंबाई आती है, इसमें न तो चौड़ाई और ना ही मोटाई होती है, उसे रेखा कहते हैं। कहने का मतलब ये रेखा है, ये रेखा है, इस रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, रेखा में सिर्फ केवल लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है और ना मोटाई होती है, उसे रेखा कहते हैं। एक बार पुनः समझिए कि जिस ज्यामितीय आकृति में केवल लंबाई होती है, लंबाई होगी, ना उसमें मोटाई होगी और ना चौड़ाई होगी, उसे ही रेखा कहते हैं। ये आपका हरा रेखा, ठीक। इसकी लंबाई असीमित होती है। अब कोई पूछ ले कि रेखा की लंबाई कितनी होती है, तो रेखा की लंबाई असीमित होती है,
कहने का मतलब ये जो तीर बना है ये आगे भी जा सकता है और ये पीछे भी जा सकता है। कहने का मतलब रेखा की लंबाई असीमित होती है। ठीक। अतः रेखा एक अपरिभाषित पद है। अतः रेखा एक अपरिभाषित पद है, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक। अब देखिए सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है? समतल पर स्थित समतल पर स्थित समतल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को सरल रेखा कहते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन। ये कोई बिंदु है, ये बिंदु और बी बिंदु, इन्हीं बिंदुओं से होकर जो रेखा जाए, ये बिंदु और बी बिंदु, इन्हीं रेखा से होकर जो रेखा जाए उसे कहते हैं सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छी बात है। देखिए नोट क्या है, मतलब नोटिस करने योग्य मुख्य बातें। एक पहला क्या है, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। कोई बिंदु है, ये मान लीजिए एक बिंदु है, इस बिंदु से कहा जाए कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आंसर होगा अनंत रेखाएं, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु से होकर। ये आपको याद रखना है। ये देखिए एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसको ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक। अगला क्या है, किसी सरल रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। कोई सरल रेखा है, ये क्या आपका है? ये आपका है सरल रेखा। ठीक। किसी दो बिंदु से होकर जो रेखा जाए उसे कहते हैं सरल रेखा। तो क्या है, किसी सरल रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। ये बिंदु 1 2 अनगिनत है। क्या है? अनगिनत। इसको नोट में याद कर लीजिए और इस क्लास को देखते हुए एक नोट बना लीजिए ताकि आपको ढंग से याद हो जाए। हाँ। अगला देखिए, समतल पर स्थित दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कोई समतल है, ये मान समतल है, समतल पर स्थित दो बिंदुओं से, ये दो बिंदु है ये और बी। ठीक। केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए हमने भी खींच दिया, बिंदु ए को बिंदु बी को मिला दिया, एक रेखा हुआ। तो ध्यान रखिए कि समतल बिंदु पर स्थित दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। करेक्ट? ठीक है। अगला क्या है, समतल पर स्थित तीन असंख्य बिंदुओं से, समतल पर स्थित तीन असंख्य बिंदुओं से तीन रेखाएं खींची जा सकती है। ये है असंरेख। संरेख मतलब असंरेख। तीन समतल पर स्थित तीन असंरेख बिंदुओं से, मतलब तीनों बिंदु अलग अलग हों, यहां हो यहां हो यहां हो, मतलब एक सीधी में ना हो। संरेख कहते हैं, संरेख रेखा कहते, संरेख बिंदु कहते हैं कि जो एक ही रेखा में हो, एक ही सिधाई पर हो, उसे कहते हैं संरेख बिंदु। लेकिन यहां क्या है, असंरेख। तो तीन असंरेख बिंदु अलग अलग बिंदु हो, इस पर से तीन रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि इसको इस बिंदु से इसको मिला देंगे हम, इस बिंदु को इससे मिला देंगे, इस बिंदु को इससे मिला देंगे, तो कुल मिलाकर के तीन रेखा हुई। तो कहने का मतलब है कि तीन किसी समतल पर स्थित तीन असंरेख
बिंदुओं से केवल 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, ये तो हो गई रेखा की बात। ठीक, समझ में रेखा आ गया। रेखा, सरल रेखा और कुछ रेखा के महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारी। अब देखिए कोण यानी एंगल। कोण क्या है? बेसिक बातें हैं, जिसको ये पता नहीं होगा वो इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए और बेसिक को समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। एकदम आसान भाषा में है। कोण क्या है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती हैं, मिलती हैं। जब दो रेखाएं, ये मान लीजिए ये रेखा है, ये है ये रेखा और ये रेखा, ये वो और बी वो, ये दो रेखा परस्पर वो पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, मिलती है या काटती है। ठीक, तो इनके बीच के झुकाव को, ये जो झुकाव है, ये इस झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। बस इतनी सी बात है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके बीच के झुकाव को, ये जो झुकाव है, इसी झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक, आगे देखिए कोण के भेद। कोण के भेद, टाइप्स ऑफ एंगल। नंबर 1, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। एन एंगल whose measure is less than 90 degrees is called acute angle। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से 90 अंश से कम हो, 0 से बड़ा और 90 से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। एन एंगल whose measure is less than 90 degrees is called acute angle। ओके, जो भाई लोग, मित्र लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, उनके लिए मैंने इंग्लिश में बोल दिया। ये तो हो गई एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। अगला क्या है? समकोण यानी राइट एंगल। समकोण क्या है? एन एंगल whose measure is 90 degrees is called राइट एंगल, यानी वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, न कम न ज्यादा, 90 डिग्री ही हो, समकोण कहलाता है। जैसे ये ओ बी में ये आपका कोण है 90 अंश, ये कोण है, ये समकोण है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। इसको पढ़ेंगे हम, कोण ये वो बी बराबर 90 डिग्री, ये आपका रहा। ठीक, न्यून कोण में क्या है? ये न्यून कोण में ये वो बी, तो ये आपका जो कोण ये है, ये कोण ये वो बी बराबर 45 अंश, ये रहा न्यून कोण, और ये आपका रहा 90 कोण। तो कहने का मतलब कि वह कोण जिसका माप 90 अंश से कम हो, an angle whose measure is less than 90 degrees is called acute angle। समकोण के लिए an angle whose measure is 90 degree is called right angle। right, ठीक, अगला देखते हैं। आगे देखिए, अगला कोण है नंबर 3 में अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो किंतु 180 डिग्री से
कम हो, अधिक कोण अधिक कोण कहलाता है। एन एंगल हुज मेजर इज more than 90 degrees, more than 90 degrees but less than 180 degrees is called obtuse angle। कहने का मतलब वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। ठीक, जैसे देखिए ये है कोण, ये वो भी ये आपका 90 से अधिक है और 180 से कम है 135, इसको पढ़ेंगे हम। कोण ये वो भी इक्वल टू 135 डिग्री, यानी कोण ये वो भी बराबर 135 अंश। नेक्स्ट देखिए रिज्यू कोण स्ट्रेट एंगल, इसे कहते हैं सरल कोण भी इसे कहते हैं, रिज कोण को सरल कोण भी कहते हैं, यानी स्ट्रेट एंगल वह कोण जिसका माप 180 अंश हो। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, उसे रिज्यू कोण या सरल कोण कहते हैं। ये आपका हुआ ये बी, ये बीच में ये ओ है, तो आपका हो गया कोण ये वो बी बराबर 180 अंश, कोण ये वो बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। ये हो गया रिज्यू कोण यानी सरल कोण, जिसकी माप सिर्फ 180 अंश ही हो, उसे कहते हैं सरल कोण। आगे देखते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल वह कोण जिसका माप 180 से अधिक हो, 180 अंश से अधिक हो, किंतु 360 डिग्री से अंश से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। कहने का मतलब वह कोण जिसका माप 180 से 180 अंश से अधिक हो किंतु 360 डिग्री से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जैसे ये देखिए ये कोण ऊपर बन रहा है क्योंकि झुकाव ही माना गया, क्योंकि ये अगर होता तो इतना होता 180 अंश, तो 180 से आगे है, तो ये आपका हो गया कोण ये वो बी बराबर 210 अंश माना गया है। कोण ई ओ बी इक्वल टू 210 डिग्री। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे देखिए ये है 6 में क्या है, पूरक यानी पूरक या कोटि पूरक कोण, इसे कहते हैं इंग्लिश में कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, ये पूरक यानी कोटि पूरक, संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो पूरक कोण किसे कहते हैं, इसको देखिए ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड मचोली कंप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, वे दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 20 का पूरक कोण क्या है, 20 डिग्री का
पूरक कोण क्या होगा? तो चूंकि दोनों का योग 90 अंश होता है, इसलिए 90 अंश से 20 को माइनस कर देंगे, तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी 20 डिग्री बराबर 70 डिग्री हो गया आपका ये। तो 70 डिग्री और ये 20 डिग्री, ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है? कोटि पूरक कहिए या पूरक कहिए। ठीक। अगला है संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण, इसमें क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, 180 अंश हो, परस्पर क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड म्यूचुअली सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, वे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? तो चूंकि दोनों का योग कितना होता है? 180, तो 180 से हम 30 डिग्री को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 180 माइनस 30 कितना हो गया? 150। अब 150 और ये 30, ये दोनों कोण क्या है? एक दूसरे के संपूरक है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या भविष्य में आने वाले हैं क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।